कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि यही पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इसलिए ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया तो क्या करेंगे? वहां पर भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मारेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि परीक्षा की टाइमिंग काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर आएगा आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर नहीं आने देना है। जिस तरह पहले मेहनत करते थे सेम उसी कंडीशन के साथ आपको मेहनत करना है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट मंगाने के लिए अच्छा मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है ना 1 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि दक्षिण शब्द में जो है कौन सा संज्ञा है। हमने काफी बार बोला है कि दक्षिण आ जाए, पूरब आ जाए, पश्चिम आ जाए, उत्तर आ जाए, ये जो हो जाएगा दिशा हो जाएगा। और दिशा जो होता है एक प्रकार का विशेष होता है, कभी बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। कभी बदलाव नहीं होगा, जिसके कारण ये व्यक्तिवाचक उदाहरण हो जाएगा, संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें मेरे भाई, कह रहे कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। हमने काफी बार बोला है जो शब्द के पहले जुड़ेगा उसे हम लोग उपसर्ग का बोलेंगे, और जो शब्द के अंत में यानी बाद में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उपसर्ग की बात किया जा रहा है, इसका मतलब अप जो हो जाएगा ना, अप जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा निचोड़ प्रश्न है, पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना भी है, इसलिए आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का प्रगति और समाज क्या है। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, और एक प्रकार का यह जो हो जाएगा तो अब निबंध हो जाएगा, क्योंकि नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, वो नामवर सिंह लिखे हैं जो निबंध ही लिखे हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ईमानदार शब्द का विशेषण क्या होता है। विलोम शब्द पूछा जा रहा है, विशेषण नहीं है, विलोम शब्द है। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता है कि ईमानदार का विलोम शब्द जो हो जाएगा क्या, बेईमान हो जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। तो आपको जो है क्या मार देना है, ऑप्शन बी वाला मार देना है, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है। यहां पर भी उल्टा पूछा जा रहा है, और ये 2024 में पूछा भी गया है। प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आपके भाई बहन या दोस्त दिए होंगे, तो आप लोग लेकर देखिएगा पेपर, तो आपको अवेलेबल एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड वाला में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रशंसा का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें मेरे भाई, करें कि शिव का उपासक कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मेरे भाई कि 60 जो पूछा जाएगा ग्रामर से पूछा जाएगा, और कितना 40 जो पूछा जाएगा बुक से पूछा जाएगा। तो यहाँ काफी बच्चे 30 से 40 केवल सही कर देंगे यहाँ, क्योंकि पूरा सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफी हार्ड तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 20, ठीक है ना। और यहाँ खूब से खूब मारेंगे ना, 10 से 15 या 20 मार देंगे, 20 मार देंगे, इससे ज्यादा नहीं मारेंगे, क्योंकि किताब से ज्यादा करके पंक्ति या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जन्म मरण पूछा जाता है, जिसके कारण आप लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन आसान आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग वहां क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं रहते, जिसके कारण आप लोग नहीं मार पाते हैं। लेकिन इतना सारा बच्चा कमो पढ़ा हुआ है तो इतना मारेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए 40 मार दिया, और यहाँ का अपना 10 मार दिया, 15 मार दिया, तो यहाँ 50 तो आ गया, क्योंकि 100 में हमें आधा ना मारना है, 100 में कितना मारना है, आधा मारना है। तो आपको टेंशन भी नहीं लेना है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन पर डाउट होगा हम लोग छोड़ देंगे उसे, ठीक है ना। हम लोग छोड़ देंगे भाई, 100 में 50 मारना है, कहीं तो कहीं मिलेगा ना, तो आपको जो है जो कंठस्थ होगा वही मारना है, ठीक है ना। तो शिव का उपासक जो कहलाता है, शिव कहलाता है। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होता है हार कर भाग जाना। अभी ना आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी करें, और यहाँ कहिएगा कि हमसे नहीं होगा, हमसे परीक्षा नहीं होगा, इसका मतलब आप हार मान गए, यहाँ से परीक्षा के लगे मुंह तक से आप लोग भाग गए, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको भागना नहीं है, डट कर मेहनत करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला का हरा देना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जो हुआ कहाँ है। देखिए एक जन्म स्थान होता है, एक मूल स्थान होता है, ठीक है ना, एक मूल स्थान होता है। तो यहाँ जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान मारना, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मूल स्थान पूछता तो मुंगेर मारते आप लोग, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, जन्म अलग होता है और मूल निवास जो होता है अलग होता है, याद रखना है, ठीक है, हिंदी के लिए केवल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा, उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफी बार क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं कि प्राण पखेरु उड़ाना मृत्यु हो जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन कराया भी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। जो खाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ काफी बार बच्चे मारेंगे शुद्ध, लेकिन गलत हो जाएगा। जो खाने योग्य होता है उसे हम लोग खाद बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोग खाना खाते हैं उसे हम लोग खाद बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि ज्ञानेंद्र प्रति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हुआ था प्राप्त हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। संज्ञात्मक जो है रचना पर जो है अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। और पूछा जाएगा ये कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था, याद रखिएगा। काफी बच्चे का इस समय जो है जन्म हुआ होगा 2006 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, ऐतिहासिक भाषण जो है कहाँ और कब दिए। कहाँ और कब दिए थे, तो याद रखना है आपको। ये भाषण जो दिए थे ना पटना के गांधी मैदान में दिए थे, और 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। और ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। माटी के मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है, तो हमने बतलाया कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है ना हम सारे क्लास में हम करा चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न सारे क्लास में आ ही जाता है, तो हमें वहां बतलाना पड़ता है। तो सारे क्लास में अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं हिंदी का। ठीक है ना, जो बच्चा नहीं देखा हो देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जो है ना हमारा क्लास जो बच्चा किया होगा उसका जो है नाम 95% से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, 95% से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हिंदी का इतना हम लोग रिवीजन करा चुके हैं ना, वो कहाँ से पूछेगा ये हम भी नहीं जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो सारा प्रश्न क्या किया है हम लोग बतला दिए हैं, और जहां से पूछेगा हम लोग करा दिए हैं, तो हम भी नहीं जानते कहां से पूछेगा। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इतना करा दिए हैं ना कि जहां से पूछेगा आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से वो सारे क्लास देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 3000 ऑब्जेक्टिव कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, कह रहा है ना दिनकर जी की किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी हुआ किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे ना, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक है ना, डी वाला नहीं करेंगे, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। साहित्य रचना के लिए सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिए। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करें और सब्सक्राइब नहीं करें, मजा नहीं आ रहा है यहाँ क्लास कराने में। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा है ना बालकृष्ण भट्ट के मन के अध्ययन की रुचि की लालसा एवं किसने जगाई। लालसा किसने जगाई थी, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उनकी माता पार्वती देवी ने जगाई थी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। किस पत्र का जो है संपादक करते थे, वो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का है, यहाँ पर खाली प्रदीप दिया है, प्रताप दिया है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। देखिए निधन जो हुआ था याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1948 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि बिखरे मोती किनकी रचना है। बिखरे मोती जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन टिक करेंगे कि जगदम्बा का संधि विच्छेद जो होता है याद रखिएगा जगत जोर अंबा होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ना वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि का भेद पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 3 होते हैं, स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। कहाँ है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम काफी बार करा भी चुके हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है मेरे भाई, कर रहा है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है। स्वागत का संधि विच्छेद तो ये तो सारा बच्चे को पता होना चाहिए, सारा बच्चे को पता होना चाहिए कि स्वागत का संधि विच्छेद जो होता है सु जोड़ आगत होता है,
ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए 23 क्या कह रहा है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट है, बुलावट है, रुकावट है, इसमें जो होता है आवट प्रत्यय होता है और ये पूछा जाता है, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय, फिर यहाँ प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है उससे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रकाशित ऑप्शन ए वाला सही करना है, ऑप्शन क्या बी वाला सही नहीं करना है मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला सही करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पढ़ने वाला शब्द के लिए प्रत्यय होता है। पढ़ने वाले में प्रत्यय शब्द में जो है प्रत्यय पूछा जा रहा है, पढ़ने वाला, लास्ट वाला हम लोग करेंगे ना, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें मेरे भाई, हमने बार बार यही बात बोल रखा है कि एक भी क्वेश्चन को छोड़े मत। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप क्या करेंगे? वहां पर भी छोड़ेंगे, या ना छोड़ेंगे तो गलत मारेंगे, क्योंकि आपके पास वहां नजर गया ही नहीं क्वेश्चन पर, तो आप क्या मारेंगे वहां से? तो आपको जो है किसी भी हाल में आपको जो है टिक करना है, सही टिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ने से सब कुछ हासिल हो सकता है, और अभी पढ़ने का जो है मन भी नहीं कर रहा होगा, फोन चलाने का मन कर रहा होगा, सोने का मन कर रहा होगा, घूमने का मन कर रहा होगा, कोई बात कर रहा है उससे सुनने का मन कर रहा होगा। तो आपको जो है इस सबसे थोड़ी दूर रखना है, क्योंकि 2 माह की तो बात है, अब 2 माह कहाँ बच गया, एक माह 15 दिन 20 दिन बच गया। तो इसमें ही काफी आपको जो है क्या करना है, काफी अच्छे तरीका से मेहनत कर लेना है कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर तरीका से आ जाए। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करें, क्योंकि लाइक नहीं करें तो मजा भी नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? कह रहा है ना चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? जो भगवान का नाम आ जाएगा ना उसको मार देना है बहुव्रीहि, जो विशेष हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 27 कह रहा है ना विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या हो जाएगा? ठहराव हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें कि अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अल्प आयु का है ना उसे दीर्घायु मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करें कि बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है एक प्रकार का ललित निबंध है, हमने बोला भी है, काफी बार बतलाया भी है, क्योंकि सारे क्लास में क्वेश्चन आपको आ ही जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है क्या है? एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, और एक किसके द्वारा लिखा गया है? काफी बच्चे मारेंगे, क्या मारेंगे? नामवर सिंह मार देंगे, तो गलत हो जाएगा, आपको बालकृष्ण भट्ट मारना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ पूछ देगा ना तो 1915 मार देना है मेरे भाई आपको। ठीक है ना, और नामवर सिंह ने प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र और एक लेख लिखा गया, उदय प्रकाश जो द्वारा जो पाठ लिखा गया है तिरिच लिखा गया। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि हम जो बतलाए अभी वो आया आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं ना वो क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से दिखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान पूछा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे? डी टिक कर देंगे, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल का कहेगा तो छत्तीसगढ़ मार देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। चलिए 33 कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? हमने काफी बार बतलाया है मेरे भाई कि कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो है एक प्रकार का क्या है, याद रखिएगा गजलों की संग्रह है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें, मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? मोपासा जो है याद रखिएगा यहाँ पूरा फुल नाम जो होता है गाइडी मोपासा होता है, वो फ्रांस के रहने वाले थे, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करें कि कहानी विधा को आधुनिक रूप से देने में किनका स्मरणीय योगदान था? किसका था? जल्दी से जो है ना 36 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, तो मोपासा जी का, गाइडी मोपासा, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? हमने काफी बार बतलाया अधिनायक जो है लोग भूल गए, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा, नहीं ये कहाँ से हो जाएगा, लोग भूल गए थोड़े हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी मारिएगा, ऑप्शन ए वाला नहीं मारिएगा, क्योंकि लोग भूल गए जो है मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा लोग भूल गए मोहन राकेश जी की है, तो ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, लेकिन यहाँ अधिनायक जी की बात किया जा रहा है तो आत्महत्या के विरुद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ आप लोग सुधार कर लीजिएगा।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें, जन जन का चेहरा एक रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक जो है रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अज्ञेय जी किस पाठ का चर्चा किए हैं? रोज और रघुवीर सहायक अधिनायक पाठ के चर्चा किए हैं, और ज्ञानेंद्र प्रति जो है गांव के घर पाठ के चर्चा की है। आप लोग याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करें, किसका जादू टूटता है? हमने काफी बार बोला है कि उषा का जादू टूटता है, और उषा पाठ के लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें मेरे भाई? प्रातकालीन आकाश कैसा था? प्रातकालीन आकाश जो है कैसा था? नीले और शंख के जैसा था, नीले और शंख के जैसा था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या रखे? गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, और पूछेगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शमशेद जो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करेंगे? प्रसंग का विशेषण क्या होता है? प्रसंग विशेषण प्रासंगिक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। समाज का पूछेगा सामाजिक मारिएगा, राष्ट्र का पूछेगा राष्ट्रीय मारिएगा, जात का पूछेगा जातीय मारिएगा, भारत का पूछेगा भारतीय मारिएगा, पर्वत का पूछेगा पर्वतीय मारिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो बतलाएंगे वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है? कि लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक का विशेषण लौकिक हो जाएगा, हमने काफी बार बोला भी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आदर का विशेषण क्या होता है? आदर का विशेषण जो होता है आदरणीय होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में देखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, क्वेश्चन का दबाव आएगा, जिससे पढ़े भी क्वेश्चन आप लोग भूल जाइएगा। तो आपको भूलना नहीं है, जिस तरह पहले मेहनत करना है करते थे उसी तरह मेहनत करते रहना है और ईमानदारी पूर्वक करते रहना है आपको, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? जो शब्द के पहले जुड़ेगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। तो यहाँ अति जो है उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 46 क्या कर रहा है? विशेषण मूलतः कितने प्रकार होते हैं? विशेषण का मूलतः कितने प्रकार होते हैं? हमने काफी बार बोला है कि मूलतः कहेगा तो 4 प्रकार मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कार्य के आधार पर क्रिया के कितने होते हैं? भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कहाँ है? ऑप्शन 2 गुना हो गया, ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 2 होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें? रामानुजन शब्द में कौन सा समास होगा? राम का अनुज, इसका मतलब का आ गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास हम लोग मार देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जो है जायसी जो है किस पाठ के कवि है? तो याद रखिएगा जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि है, प्रेम मार्ग की कवि है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? जायसी रचित पदावत की भाषा क्या थी? जायसी द्वारा रचा गया है जो पाठ, पदावत की भाषा पूछा जा रहा है, क्या है? तो 50 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि यहाँ 100 का आधा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अवधि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करेगा? सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की रचना हमने बतलाया है सूर सागर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछेगा पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, करबक मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, छप्पे जो है नवदास की है। आप लोग याद रखिएगा, हम जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करे कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? किस लेखक की रचना है? और ये 2025 के परीक्षा के भी से काफी इंपॉर्टेंट है कि साहित्य लहरी जो है किस लेखक की रचना है? सूरदास की है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो याद रखिएगा गोस्वामी कह रहे हैं ना जातीय कवि है, ठीक है ना, जातीय महाकवि है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ना तुलसीदास ने अपना युग में किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा अवधि में अपनाया था और ब्रज भाषा में अपनाया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है क्लास को करने में, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए कौन जो हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, तो याद रखिएगा
फिर 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि उर्वशी जो द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। हमने काफी बार बतलाए हैं, क्योंकि सारे क्लास में प्रश्न आपके आ ही जाता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के जो थे भाई थे, आपस में क्या थे, भाई से। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी ऋतु को सुंदर कहा। देखिए भगत सिंह ने कहा कि हमें देश के बदले दी गई फांसी को हम लोग सुंदर मानते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी में ना दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। याद रखिएगा पूछेगा भगत सिंह का पूरा परिवार जो था क्या था, स्वाधीनता सेनानी था। और भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र लिखा है, कैसा पत्र है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हम काफी बार करा भी चुके हैं प्रश्न को। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का विद्यार्थी और राजनीति किनकी रचना है। अगर विद्यार्थी और राजनीति का जाए तो याद रखिएगा भगत सिंह आंख मूंद कर मार देना है, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण कौन से पाठ के लिखे हैं, तो संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। और जे कृष्णमूर्ति जो है शिक्षा पाठ लिखे, उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ को लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का है मैं असहाय विषव बैठी रही, उठा गया छह न छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। देखिए हमने बोला था कि काफी बच्चे हिंदी को गलत आसान समझते हैं, तो लेकिन ऐसा पंक्तियां पूछ देगा ना तो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। हमने बोला है कि 10 से 15 ही सही क्यों होता है किताब से, और 30 से 40 क्यों सही होता है ग्रामर से। तो देखिए 30 से 40 जो सही होता है उसमें आसान उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद समास ये रहता है, उससे मार देता है बच्चा। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा रहता है कि उसको नहीं आता है, ठीक है ना। और यहाँ 10 से 15 ऐसा प्रश्न होता है, यहाँ खूब से खूब 20 बनाएगा बच्चा पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। तो जिसके कारण एक क्या होता है, पंक्तियां ज्यादा करके पूछ देता है, जन्म मरण पूछ देता है, जिसको बच्चों को नहीं आता है। तो याद रखिएगा मैं उदास बैठी हूँ, इसका मतलब पुत्र से बात हो रहा है, रिलेटेड बात हो रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अंजादी भी इस तरह मार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान से, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और कब दिया गया था, 1965 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवहार से जुड़े थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन को काफी घुमरियाया गया है कि किस व्यवसाय से जुड़े थे। देखिए यहाँ पूछा नहीं गया है कि मालती के पति क्या करता था। तो याद रखिएगा गिरगी नंबर बीमारी का ऑपरेशन करता था, और क्या था, एक प्रकार का डॉक्टर था। याद रखिएगा यहाँ कितना घुमरिया दिया है क्वेश्चन बच्चों को भुतलाने के लिए। तो आप लोग भुतलाना नहीं है, आपको अच्छे तरीका से जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको अच्छे से पढ़ कर तब क्वेश्चन को टिक लगाना है आंसर का, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ना, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाया है। रोज कहानी में कौन फल लाता था, तो याद रखिएगा आम का फल लाता था, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। नौजवान भारत सभा, क्योंकि ये नौजवान के लिए लड़े थे भगत सिंह, तो नौजवाने का ना करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुन्नी कौन थी। हमने काफी बार बोला है कि मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी, तो बिस्नी कहाँ है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी में दिया है। देखिए यहाँ थोड़ी सी जूमिंग कम कर लेते हैं, ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ना, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रगति और समाज का है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है। याद रखिएगा कहीं नहीं वही कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि से के रूप में हुआ था, कैसे कवि के रूप में हुआ था। तो 67 का ऑप्शन क्या टिक करेंगे, हम लोग ए टिक करेंगे ना, प्रयोगवाद के संबंध में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का नाभादास किस धारा के संत है, किस धारा के संत है। तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन का संत है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, कहना पड़ रहा है क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग करिए, फटाफट आप लोग करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रोज जो है अंग्रेजी द्वारा रचा गया, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया, तिरिच जो है उदय प्रकाश द्वारा रचा गया। आप लोग याद रखिएगा ये सब
प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं और 30 क्वेश्चन बचा है। कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम जो पूछा जा रहा है क्या है। तो याद रखिएगा जूठन, क्योंकि अभी हम बतलाए, ठीक है ना। सिपाही की माँ, उसने कहा सिपाही की माँ का मतलब जो है मोहन राकेश जी है, प्रगति और समाज का लेखक जो है नमोहर सिंह है, और तिरिश जो है उदय प्रकाश का अभी नहीं चर्चा की हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का, जायसी जी किस काल के कवि है। जायसी जी मतलब जायसी जी का पूरा नाम क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, ठीक है। और जायसी जी किस काल के कवि पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 71 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, तो ये टिक करेंगे, क्योंकि भक्ति काल मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। कौन सी विधा है, तो ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। और कौन सी विधा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का ये कहानी है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, करेंगे ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क ख ग घ ग है ना, तो कंठ मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाए, ट ठ ड। हमें देखिए हमारा जीव कहने में हम लोग ये बात कह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लिपटा जा रहा है, लिपटा जा रहा है, इसका मतलब जो हो जाएगा मृदा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें का सारा जो हो जाएगा मृदा का उच्चारण हो जाएगा, ट ठ ड। ये सब जो होता है ना, थोड़ी सी जीव क्या हो रहा है, लिपटा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये मार देना है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन करें, कृष्णा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कृष्णा शब्द का विलोम शब्द शुल्क मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है कि आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई। आकर्षण का विकर्षण प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ विकर्षण दिया है, विकर्षण हम लोग मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा, और भारत का भारतीय हो जाएगा, समाज का सामाजिक हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा विशेषण, क्योंकि कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। संख्यावाचक नया नहीं है, 100 यहाँ संख्या जो है 100 दिखाई दे रहा है, मतलब 100 जो है संख्या है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन करें कि नरसिंह, नरसिंह में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए नर का सिंह, नर के सिंह, यानी यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास न मारिएगा, गलत हो जाएगा। नर का सिंह यानी इसका मतलब कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक अपवाद में है, ठीक है ना। यहाँ काफी बच्चे क्या मारेंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण मार देंगे। भाई थोड़ी सी ध्यान देना है, आपको तत्पुरुष समास नहीं मारना है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बोला है कि प्रवाची का भू धारा होता है, इसका मतलब भूमि भी हो जाएगा, भू भी हो जाएगा, धारा भी हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन ए ही न दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था, किस लेखक को मिला था। तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था, और पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पतिदेव का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान का पतिदेव का नाम लक्ष्मण सिंह था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या करना मेरे भाई, करे बालकृष्ण भट्ट कैसे प्रभाव स्वभाव के व्यक्ति थे। याद रखिएगा उग्र भाव के मतलब नर्म दिमाग के थे, वो नहीं होता है उग्र मतलब नर्म नहीं होता है मेरे भाई, वो जो होता है उदर्ग होता है, या इसका मतलब जो होता है ना वो क्या गर्म दिमाग के आदमी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करे कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था। हमने बोला था कि तुलसीदास के माता का नाम पूछ लेगा, हुसली देवी मार दीजिएगा, और हुसली मार दीजिएगा, और क्या हुसली थोड़े ना, हुलसी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय किनके प्रधान संपादक थे, किसके संपादक थे। जल्दी से जो है 84 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा कि रघुवीर सहायक किसके थे, तो दिनमान जी के थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। हमने काफी बार चर्चा भी किया था क्लास में कि मुक्ति बोध का पिताजी का नाम जो है माधव राज मुक्ति बोध हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद वो वाला प्रसाद नहीं जो हम लोगों को पूजा में मिलता है, वो वाला नहीं, ये जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा। और कब पूछा जा रहा है किस महाकाव्य का नाम है, काम्यानी हो जाएगा। किस महाकाव्य रचे हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, काम्यानी है, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और जायसी जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन करेगा, भूषण जी के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। भूषण जी का पिता का नाम पूछा जा रहा है, रत्नाकर त्रिपाठी है, ऑप्शन ए वाला सही हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं। किस बात का भाई, कुछ गुस्सा है हमसे कि क्लास अच्छा नहीं लग रहा है। फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन करके
हनुमान बाहुक रचनाकार कितने छंदों में? हनुमान बाहुक मारिएगा, बाहुलक नत कह दीजिएगा, ठीक है ना। बाहुक है, हनुमान बाहुक कितने छंदों में जो है व्यक्त किया गया है, पूछा जा रहा है। 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 44 छंदों में, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायसी जी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? किससे किए हैं? तो याद रखिएगा दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? किस लेखक की कृति है? और काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है। और जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। ये भी काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हम लोग कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? देखिए सुरक्षा याद रखिएगा कि सुरक्षा वहां हो सकती है जहां हम लोग डट के खड़ा है। देखिए अभी जो है आप लोग कहाँ खड़ा है? अभी आप लोग बॉर्डर पर खड़ा है, ठीक है ना। आप लोग बॉर्डर के खड़ा है, बॉर्डर की तैयारी कर रहे हैं, जाने वाले हैं बॉर्डर पर, तो आप लोग वहां सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि चुनौती को झेल रहे हैं ना, वहां सुरक्षा आपको हो सकती है। क्योंकि झेलिएगा तभी ना आप आगे कुछ कर पाइएगा, नहीं झेलिएगा तब क्या पूछेगा? आपके ऊपर दुख आइबे नहीं करेगा तो क्या बुझाएगा कि दुख क्या होता है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर जो है एक प्रकार का क्या होता है, बिहार बोर्ड से और आपके बीच क्या होता है, युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। और ये युद्ध में जो मेहनत ज्यादा करेगा, जो ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, वो हरा देगा। तो आप लोग बनिएगा तो बिहार बोर्ड को हराइएगा, और बिहार बोर्ड बनेगा तो आपको हरा देगा। तो आपको बनना है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड को हराना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि सिख राइफल में जमादार रहना सिंह का नंबर क्या था? हम एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बतलाएंगे, क्योंकि हमने काफी बार बतलाया है। आपको ये ऑप्शन जो है क्या करना है, आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लगाना है। जल्दी से लगा दीजिए कि सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। हम नहीं बतलाएंगे, आप लोग कमेंट में इसको बतलाइएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था? क्या था? जल्दी से जो है ना 95 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा प्रभावती देवी था, ऑप्शन सी वाला सही ठीक कर देंगे। और जयप्रकाश नारायण के लोग लोक नायक के नाम से जानते थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का चोरी चोरा कांड कब हुआ था, या चोरा चोरी कांड कब हुआ था? इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। भुतलाने के लिए चौरा आगे दे देगा और तब चोरी देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौरा चोरी कांड दिया है, याद रखिएगा। 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या करें मेरे भाई, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? हमने काफी बार बोला है कि भगत सिंह का परिवार, पूरा परिवार जो था ना, स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और भगत सिंह ने कौन से पाठ का चर्चा किया? एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया, और एक कैसा पत्र है? एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन करें कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा। 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ये वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? कौन सी रचना जो है ज्ञानेंद्र पति की है? तो हमने बतलाया है गाँव की घर जो है ज्ञानेंद्र पति की है, और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी के है, उसका जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। तो यहाँ गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? कौन सी का रचना जो है रघुवीर सहाय की है? अधिनायक जो है रघुवीर सहाय की है, और अभी नंबर बताए गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, और उषा शमशेर बहादुर सिंह की, कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जी की। आप लोग अच्छे से सारा याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। तो यहाँ 100 क्वेश्चन बतलाए हैं, आप लोग अच्छे तरीका से देखे होंगे तो काफी अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, बिहार बोर्ड से टकराने वाला प्रश्न मिले होंगे, और अच्छे तरीके से देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन याद भी हो चुका होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।